Hello bachcho, let's see this question, and the question says the hydrated salt sodium carbonate dot X molecules of water undergoes 63% loss in mass on heating and becomes anhydrous। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, हमें दिया गया है, इसको जब हीट करा जाता है तो इसका 63% जो मास है वो लूज आउट हो जाता है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों जब हम हीट करते हैं किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट को तो वो हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हम Na2CO3 डॉट XH2O को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होगा Na2CO3 सॉलिड में, और जो X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो गैसियस स्टेट में उड़ जाएंगे। तो जो ये मास का लॉस हुआ है वो एक्चुअल में जितने वाटर मॉलिक्यूल निकले हैं ये उसका मास है। मतलब 63, अगर हम 100 ग्राम ले तो 63 ग्राम जो है उसमें वो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, लेट 100 ग्राम ऑफ Na2CO3 डॉट XH2O बी प्रेजेंट। क्योंकि ये परसेंटेज में है तो मान लेते हैं अगर 100% ये प्रेजेंट है हमारा, तो मतलब उसे हम ग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 100 ग्राम में से कितना मोल वाटर प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली वाटर का ओवरऑल जो हमारा सॉल्ट गिवन है उसमें से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट और ऊपर में लिखेंगे इनटू 100x। ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ H2O फॉर्म्ड। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि ये 63% लॉस हुआ है वाटर का, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 63 ग्राम वाटर का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100x डिवाइडेड बाय 106 प्लस 18x। बच्चों 106 कैसे लिखा, ये जो इसका मोलर मास पूरा निकल के आया वो 106 आया। 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 प्लस वाटर का कितना होता है 18 इंटू एक्स, दैट इज 18x। तो ये आया 106 प्लस 18x, और यहाँ पे कर लेंगे इंटू 18। यहाँ पर हमने 18 का मल्टीप्लिकेशन इसलिए करा क्योंकि ये पूरा वाटर के लिए आ रहा है। बेसिकली हमने मास को मोलर मास को मल्टीप्लाई करा क्योंकि इधर भी हमने नंबर ऑफ मोल्स लिखे। ठीक है, तो इधर भी वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। गिवन मास 63 बाय मोलर मास 18, वाटर का 18 होता है, तो वो डिवीजन से इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया। यहाँ से सॉल्व करने पर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इसको सॉल्व करने पे आया 6678 प्लस 1134x इज इक्वल्स टू 1800x। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 10 के आसपास आएगी। ठीक है, 10 से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, 10 पॉइंट समथिंग, तो हम अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहे हैं क्योंकि राउंड फिगर में हमें वैल्यूज गिवन है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 10। I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.